Very good morning, students, and most welcome again in online classes. As I told you that we would start the translation of letter writing as per my own handwritten notes. So it's time to have the same question in this class, students. It's about long composition in your letter to editor. So last time we know the same have sent to all of you, okay, on your students' WhatsApp group. So let's see the translation of those notes that I've sent to you. As you all know that in letter to editor, the same question, the same would be asked in your board examination, students. There are some essential lines to write down, and I told you about these lines to all of you. So let's have the translation of those letters that I have sent you. The letter number first, as per the notes of letter to editor. Question number first is about concern about the rising noise pollution. The question number first is about concern about the rising noise pollution की जो noise pollution बढ़ रहा है उसकी चिंता को लेके यहाँ पर एक letter है, and you know that very well. I have assigned you only the main body of the letter writing, and as far as the matter of introductory part and concluding part is concerned, you have to mention as per the online classes, students. Okay. So let's see the translation of those letters that I have sent you on your students group. Question number 1 about concern about the rising noise pollution. And before you have to mention the sender's address, date, receiver's address as an official one, then your subject and your salutation. Sorry, madam. Subject is concern about the rising noise pollution. Question number first is about concern about the rising noise pollution. कि जो ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी चिंता को लेकर यहाँ पर एक लेटर है जो आपका एडिटर को लिखना है, और यहाँ पर मैं आपका ट्रांसलेशन कर देता हूँ उस मेन बॉडी का जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स आपको भेजा उसको लेकर, ओके. तो इंट्रोडक्टरी पार्ट को लिखना आप सभी को. द लाइन इज लाइक दैट, कंसर्न अबाउट द राइजिंग नॉइज पॉल्यूशन इज योर सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन आफ्टर गिविंग अ वन लाइन स्पेस, देन यू हैव टू राइट डाउन योर इंट्रोडक्टरी पार्ट एसेंशियली एज पर द ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स. Exactly, our colony is situated just near to the national highway. कि दरअसल बात ये है कि हमारी कॉलोनी जो है वो नेशनल हाईवे के बिल्कुल पास में अवस्थित है. नंबर ऑफ लोडेड व्हीकल्स पास थ्रू इट, बहुत से लोडेड व्हीकल जो है, बहुत से मालवाहक वाहन जो है इसके ऊपर से गुजरते हैं. हाई फ्रीक्वेंसी हॉर्न्स आर यूज्ड इन दैट, और उच्च क्षमता वाले उच्च दर वाले जो फ्रीक्वेंसी हॉर्न है, मतलब ऊंची आवाज करने वाले, ज्यादा ध्वनि पैदा करने वाले जो हॉर्न्स, हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो हॉर्न्स हैं, उन व्हीकल्स में यूज होते हैं. मैरिज प्रोसेशन, जो शादी के जो प्रोसेशन है, जुलूस है, जिसे लोग बारात कहते हैं, मैरिज प्रोसेशन, बारात, विवाह की बारात. डीजेस ड्यूरिंग डिफरेंट सेलिब्रेशन, अलग अलग सेलिब्रेशंस के दौरान डीजे का इस्तेमाल करना. लाउड म्यूजिक ड्यूरिंग कैंपेनिंग, और कैंपेनिंग का मतलब प्रचार प्रसार करना. प्रचार प्रसार के दौरान जो लाउड म्यूजिक हम लोग यूज करते हैं वो ये एक इशू है. एंड इलेक्शंस आर अदर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, और इलेक्शंस भी अदर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन है. आई रिपीट द लाइन अगेन फॉर ऑल ऑफ यू. मैरिज प्रोसेशन का मतलब यहाँ बारात से है, शादी की बारात से है. डीजे ड्यूरिंग डिफरेंट सेलिब्रेशन में जब लोग डीजे इस्तेमाल करते हैं. लाउड म्यूजिक ड्यूरिंग कैंपेनिंग, और कैंपेनिंग के दौरान या फिर प्रचार प्रसार के दौरान जो लाउड म्यूजिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं. एंड इलेक्शंस आर अदर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. इलेक्शन के समय भी काफी नॉइज पॉल्यूशन होता है, स्टेज वगैरह हम लोग सेटअप पूरा रेडी करते हैं. तो ये अदर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशंस हैं जो कि राइजिंग नॉइज पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. These are the issues, these are the reasons. Not only does it affect the health of the people, कि ना केवल ये लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, but also their behavior, बल्कि लोगों के behavior को भी इफेक्ट करते हैं. National highways should be shifted. जो राष्ट्रीय राजमार्ग उन्हें शिफ्ट किया जाना चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया से अलग बनाया जाना चाहिए, शिफ्ट किया जाना चाहिए. There should be a complete ban on high sound producing essentials, और जो high sound producing essentials है उन पर पूरी तरह से complete ban होना चाहिए. Essential का मतलब यहाँ पे कौन से है, या फिर उन एलिमेंट्स से, उन essentials से जिनसे साउंड प्रोड्यूस होता है, high sound. There should be a complete ban on high sound producing essentials. High sound producing essentials पर complete ban होना चाहिए. And the traffic police should also be dutiful. और जो traffic police है वह भी कर्तव्यनिष्ठ हो, न चालान काटने के बजाय नहीं कि अपना पॉकेट भरने में लगा रहे. वह है जिसका अगर हाई प्रोड्यूसिंग साउंड इस्तेमाल किया जा रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी वाले हॉर्न्स यूज किए जा रहे हैं, तो उसका चालान प्रॉपर कटे, लीगली पनिश किया जाए. तो यहाँ शॉर्ट में लिख दिया बिकॉज देयर इज अ नीड टू सम अप योर आंसर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट स्टूडेंट. The traffic police should also be dutiful. जो traffic police है वह भी dutiful और वह भी कर्तव्यनिष्ठ हो. It's all about your letter number 1 as per the given notes to all of you. Okay.
So, question number second about pollution caused by smokers. Okay, we discussed as a format in question number 1 in online classes, students about the same. So, let's have the main body of the same letter. You know that very well, the address, the receiver's address, date, like subject and salutation, main introductory part and the concluding para. Okay, should be mentioned by all of you as per the online classes. Question number second, subject is about pollution caused by smokers. The question is about pollution caused by smokers. कि जो पॉल्यूशन है ऐसा पॉल्यूशन जो स्मोकर से होता है, और स्मोकर्स का मतलब होता है स्मोक करने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले. ओके, धुआं निकलता है, उससे भी पॉल्यूशन होता ही है. और कई लोग वास्तव में काफ़ी इरिटेट होते हैं, बहुत परेशान होते हैं इन चीज़ों से, जो एडिक्ट नहीं होते इन चीज़ों को लेकर के. सो पॉल्यूशन caused by smokers, क्या ऐसा पॉल्यूशन जो स्मोकर से होता है. यहाँ पर एक इशू है, इसको लेकर के you need to write down a letter to editor. So salutations Sarin madam, then you should mention your introductory part, okay, as for the online classes to the column of SC newspaper like that, okay. Despite of law against smoking, main body दिया हम सभी को, मैं main body दिया है मैंने आप सभी को, notes के अंदर मेरे handwritten notes हैं. Despite of law against smoking, one can see people smoking at public places. So this letter I have mentioned that despite of law against smoking, कि smoking के खिलाफ में, smoking के against में लॉ होने के बावजूद, मीनिंग ऑफ डिस्पाइट इज के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ लॉ अगेंस्ट स्मोकिंग वन कैन सी पीपल स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस. स्मोकिंग के अगेंस्ट में, धूम्रपान के अगेंस्ट में लॉ होने के बावजूद लोग जो है पब्लिक प्लेसेस पे, लोग जो है पब्लिक प्लेसेस पे लोगों को धूम्रपान करते हुए देख सकते हैं. लाइक बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर, पब्लिक पार्क में, हॉस्पिटल्स में एंड एट अदर पब्लिक यूटिलिटी प्लेसेस. और बाकी जो अन्य यूटिलिटी प्लेसेस है, पब्लिक यूटिलिटी प्लेसेस है, वहाँ पर भी लोगों को लोग जो है धूम्रपान करते हुए देख सकते हैं. मतलब जो अन्य सार्वजनिक महत्वपूर्ण स्थान है, जो अदर यूटिलिटी प्लेसेस है पब्लिक, वहाँ पर भी लोग जो है लोगों को धूम्रपान करते हुए देख सकते हैं लॉ होने के बावजूद. Despite of law against smoking, स्मोकिंग के अगेंस्ट में लॉ होने के बावजूद one can see people smoking at public places. कोई भी जो है लोगों को पब्लिक प्लेसेस पे स्मोक करते हुए देख सकते हैं, जैसे कि बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर, पब्लिक पार्क में, हॉस्पिटल्स में एंड एट अदर पब्लिक यूटिलिटी प्लेसेस. और ऐसे बाकी जो अन्य पब्लिक प्लेसेस जो काफी यूटिलिटी वाले हैं, वहां पर लोगों को जो लोग जो है स्मोकिंग करते हुए देख सकते हैं. इसके बाद स्मोकर्स आर जस्ट एडिक्ट ऑफ स्मोकिंग. स्मोकर्स जो है केवल स्मोकिंग करने के एडिक्ट होते हैं. स्मोकर्स आर जस्ट एडिक्ट ऑफ स्मोकिंग. स्मोकर जो है केवल धूम्रपान करने के आदी होते हैं, स्मोकिंग करने के एडिक्ट होते हैं, बट दे आर नॉट अवेयर विद द रिजल्ट ऑफ इट. लेकिन जो स्मोकर्स हैं उन्हें इसके रिजल्ट्स के बारे में नहीं पता, वो रिजल्ट्स को लेकर के अवेयर नहीं होते हैं. स्मोकर्स आर जस्ट एडिक्ट ऑफ स्मोकिंग बट दे आर नॉट अवेयर विद द रिजल्ट ऑफ इट. कि धूम्रपान करने वाले केवल स्मोकिंग करने के एडिक्ट होते, आदी होते, लेकिन उनको वह लोग जो है धूम्रपान के जो रिजल्ट्स हैं, स्मोकिंग करने के जो रिजल्ट्स हैं, उसको लेकर अवेयर नहीं होते हैं. इट कॉजेज कैंसर ऑफ वेरियस काइंड. ये विभिन्न प्रकार के कैंसर का कारण बनता है. इट कॉजेज कैंसर ऑफ वेरियस काइंड. इससे विभिन्न प्रकार का कैंसर होता है, विभिन्न प्रकार के कैंसर का कारण बनता है धूम्रपान, स्मोकिंग. एंड स्टिल इट इज अ नॉन क्यूरेबल डिजीज. और अभी तक जो है नॉन क्यूरेबल डिजीज है. कैंसर एक अगर स्टेज पे पहुंच जाए तो नॉन क्यूरेबल है, उसका क्योर नहीं है, उसका इलाज नहीं है. पैसिव स्मोकिंग इज आल्सो टू हार्मफुल. पैसिव स्मोकिंग भी काफी हार्मफुल है, मतलब इनडायरेक्टली स्मोकिंग करना. फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्मोक कर रहा है और उसका स्मोक अगर कोई ना चाहने के बाद अपनी बॉडी में इनहेल कर रहा है, उसे कहते हैं पैसिव स्मोकिंग. मतलब एक्टिवली आप स्मोक नहीं कर रहे, किसी के थ्रू आपको स्मोक करना पड़ रहा है. जो स्मोक जो एयर में है, जो एटमॉस्फेयर में, वो आपकी बॉडी में भी जाएगा. जो नहीं कर रहा है उसकी बॉडी में जाएगा. अगर रूम में बैठ के मानो 2 लोग सिगरेट पी रहे हो, 3 लोग वहाँ पर जो स्मोक करने के एडिक्ट नहीं, अगर वो बिना किसी रीजन के उस एटमॉस्फेयर से उस स्मोक को ले रहे हैं, तो इसे कहते हैं पैसिव स्मोकिंग. ओके, इनडायरेक्टली स्मोक करना, जबकि आपने उस सिगरेट को हाथ तक लगाया तब भी आप स्मोक कर रहे हैं. सो पैसिव स्मोकिंग इज आल्सो टू हार्मफुल. पैसिव स्मोकिंग भी जो काफी हार्मफुल होता है. इनडायरेक्टली स्मोक जो है आपकी बॉडी में जाता है ना चाहते हुए भी, तो उसे कहते हैं हम लोग पैसिव स्मोकिंग. ओके, सो पैसिव स्मोकिंग इज आल्सो टू हार्मफुल. पैसिव स्मोकिंग जो है वो भी काफी हानिकारक होती है. अपार्ट फ्रॉम इट, द गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द मासेस. इसके अलावा गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द मासेस. कि सरकार को जो है मासेस के वेलफेयर के लिए, सरकार को जो है जनता की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए काम करना चाहिए.
अपार्ट फ्रॉम दिस के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा द गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द मासेस, की गवर्नमेंट के जो है मासेस के वेलफेयर के लिए, जनता की कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ अर्निंग पॉइजनस टैक्सेस, बजाय पॉइजनस टैक्सेस अर्न करने के, बजाय जहरीले करों को कमाने के, कि जहरीले करों कमाने के बजाय सरकार को जो है जनता के लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर सिगरेट अगर बीड़ी पर या टोबैको पर कंप्लीट बैन लगी जाएगा, मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा तो लोग कहाँ से खरीदेंगे? लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट को लोगों की लाइफ से मतलब नहीं है, उन्हें टैक्स चाहिए, तो वो टैक्स क्या है? वो तो पॉइजनस टैक्सेस ही हैं। ओके, इसके बाद जो लाइन यहाँ पर था वो अपार्ट फ्रॉम इट द गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द मासेस इंस्टेड ऑफ फॉर द पॉइजनस टैक्सेस, इस सरकार को जो है मासेस के वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करने से बजाय पॉइजनस टैक्सेस के, जहरीले करों के। There should be a complete ban on cigarette and tobacco, कि सिगरेट और टोबैको पर कंप्लीट बैन होना चाहिए। हमने इश्यूज के बारे में बात कर लिया, हमने स्मोकिंग के बारे में बात किया, एज अ पॉल्यूशन रिस्क उसको दिखाया, शो किया, और आखिरी की लास्ट में 30 वर्ड्स में 25 वर्ड्स में सजेस्टिव आइडियाज हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। वो जरूरी है सजेस्टिव आइडियाज देना किसी भी इशू के बारे में, तो एसेंशियल टू राइट, ओके, रिलेटेड टू एडिटर। द कंक्लूडिंग पैरा आपको जो बताया था मैंने लिखना आपको यहाँ पर। थैंक यू, यू आर ट्रूली एंड सिंसियरली अक्षिता भाटी, जो भी नाम लिखना चाहे एज पर द क्वेश्चन स्टूडेंट, देयर इज नो, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 एज पर द गिवन नोट्स स्टूडेंट, दिए हुए नोट्स के अनुसार क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सब्जेक्ट है उसमें आपका फीमेल फर्टिसाइड अ बैन इन इंडियन सोसाइटी। फीमेल फर्टिसाइड अ बैन इन इंडियन सोसाइटी मतलब कन्या भ्रूण हत्या। A ban in Indian society, भारतीय समाज में बैन है। बैन का मतलब बैन यहाँ पर क्या है? श्राप है, एक अभिशाप है, मतलब वरदान नहीं है, वो नहीं है, बैन है। फीमेल फर्टिसाइड अ बैन इन इंडियन सोसाइटी, कन्या भ्रूण हत्या भारतीय समाज में एक अभिशाप। What do you mean by female ferticide? Actually, it's a heinous killing of a girl child in womb. Female ferticide is a heinous killing of a girl child in womb. कि वॉम में, गर्भ में बच्चे की, गर्ल चाइल्ड की हीनस किलिंग का, नॉट हीनस इज हीनस इन प्रोनाउंसिएशन। तो फीमेल फर्टिसाइड इज अ हीनस किलिंग, इज अ हीनस किलिंग ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इन वॉम। हीनस किलिंग द प्रोनाउंसिएशन इज हीनस और हैनस। हीनस किलिंग ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इन वॉम, कि वॉम में लड़की की हीनस किलिंग करना मतलब उसकी घृणितम हत्या करना फीमेल फर्टिसाइड है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेटर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन in a difficult level. Okay, subject is female ferticide a ban in Indian society, कन्या भ्रूण हत्या भारतीय समाज में अभिशाप। ओके, या फिर एक शाप। सर एंड मैडम इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको मेंशन करना है एज पर ऑनलाइन क्लासेस, और नोट्स भी दिया मैंने उसको आपको। A girl child is given a place of goddess Lakshmi in Indian society, कि लड़की को जो है भारतीय समाज में देवी लक्ष्मी का स्थान दिया जाता है। A girl child is given a place of goddess Lakshmi in Indian society, कि गर्ल चाइल्ड को जो है लड़की को भारतीय समाज में देवी लक्ष्मी का स्थान दिया जाता है। But still she is preferred secondary here, लेकिन इसके बाद उसे यहाँ पर द्वितीय माना जाता है, मतलब सेकेंडरी प्लेस है, because of man domination. We have man dominated society, man domination यहाँ पर है। A girl child is given a place of goddess Lakshmi in Indian society, but still she is preferred secondary है, लेकिन इसके बाद उसे यहाँ पर द्वितीय माना जाता है, द्वितीय स्थान दिया जाता है। It is heinous killing. It is heinous killing of a girl child. It is heinous killing of a girl child in womb. कि womb में जो है लड़की की घृणितम हत्या है। It is heinous killing. What it is heinous killing. It is heinous killing of a girl child in womb, कि womb में जो है गर्भ में लड़की की घृणितम हत्या है। इसके बाद lust of a boy child, के पुत्र की चाह। कुछ reasons है, there are some reasons that are responsible directly for the female ferticide. So it's a heinous killing, a article लगा लेना यहाँ पर सभी। It is a heinous killing. It is a heinous killing of a girl child in womb, कि womb में जो है एक लड़की की जो है घृणितम हत्या heinous killing है। लस्ट ऑफ अ बॉय चाइल्ड, कुछ रीजंस हैं यहाँ पे जो कि रिस्पॉन्सिबल है फीमेल फर्टिसाइड के लिए, स्टूडेंट्स कन्या भ्रूण हत्या के लिए। लस्ट ऑफ अ बॉय चाइल्ड, के पुत्र की चाह। ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज, रूढ़िवादी मूल्य, कि लड़की ही चाहिए, लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। लस्ट ऑफ अ बॉय चाइल्ड, के पुत्र की चाह। ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज, रूढ़िवादी मूल्य, कि कुलदीपक तो लड़का होता है, लड़की नहीं होती, ऐसे ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज है, जबकि सारी अपॉर्चुनिटीज खुली हुई है गर्ल्स और बॉयज के लिए इक्वली। So lust of a boy child, पुत्र की चाह। ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज, रूढ़िवादी मूल्य।
मैन डोमिनेटेड सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज, मॉडर्न मशीन, आधुनिक मशीन एटसेट्रा एग्रीवेट दिस प्रॉब्लम अप टू लार्ज एक्सटेंट। ये वो रीजंस है, ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो कॉजेज हैं जो इस समस्या को एग्रीवेट करते हैं, बढ़ाते हैं लार्ज एक्सटेंट तक, बृहत्तम स्तर पर। ये वो रीजंस है, ये वो रीजंस रिस्पॉन्सिबल है आपके फीमेल फोर्टिसाइड के लिए, जो इस प्रॉब्लम को जो लार्ज एक्सटेंट तक, बड़े स्तर पर लार्ज एक्सटेंट तक एग्रीवेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। देयर इज अ लॉ अगेंस्ट फीमेल फोर्टिसाइड, कि फीमेल फोर्टिसाइड के अगेंस्ट में लॉ तो है, कि फीमेल फोर्टिसाइड के अगेंस्ट में लॉ तो है, बट बिकॉज ऑफ करप्शन, लेकिन करप्शन की वजह से it just loves to live under the files of Indian Penal Code। लेकिन ये जो लॉ है करप्शन की वजह से इंडियन पैनल कोड जो आईपीसी की जो फाइल्स है उसके नीचे ही रहना पसंद करता है। कुछ देर के लिए बाहर आता भी होगा, लेकिन दूर जाता है, नीचे रहता है, फाइल बाहर नहीं आता बिकॉज ऑफ करप्शन। देयर इज अ लॉ अगेंस्ट फीमेल फोर्टिसाइड, कि फीमेल फोर्टिसाइड के अगेंस्ट में लॉ तो है, कि कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में कानून तो है, बट बिकॉज ऑफ करप्शन की वजह से इट जस्ट लव्स टू लिव अंडर द फाइल्स ऑफ इंडियन पैनल कोड। ये इंडियन पैनल कोड की फाइल्स के अंडर नीचे ही रहना पसंद करता है, बाहर नहीं आता बिकॉज ऑफ करप्शन। देयर शुड बी अ स्ट्रिंजेंट लॉ टू कर्ब दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को कर्ब करने के लिए, इस प्रॉब्लम पर, इस समस्या पर रोक लगाने के लिए स्ट्रिंजेंट लॉ होना चाहिए। इस समस्या पर निदान पाने के लिए, समस्या पर रोक लगाने के लिए, कर्व करने के लिए स्ट्रिंजेंट लॉ होना चाहिए, एक सख्त कानून होना चाहिए। The defaulters must be prosecuted, और जो defaulters हैं, those who are defaulters must be prosecuted। मान लो चाहे वो डायरेक्टली डायरेक्ट डॉक्टर से, जो पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स हो, तो डिफॉल्टर्स हैं जो दोषी, उन्हें दंड दिया जाना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। The defaulters must be prosecuted। प्रोसिक्यूट का मतलब सजा देना, सेंटेंस करना, कि जो डिफॉल्टर्स उन्हें जो है प्रोसिक्यूट करना चाहिए, उन्हें एसेंशियली जो है प्रोसिक्यूट का मतलब सजा दी जानी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दीज, इन सभी बातों के अलावा, इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द गर्ल चाइल्ड इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। जीवन के हर क्षेत्र में लड़की को जो है समान अवसर दिए जाने चाहिए। इसके अलावा लाइफ के हर स्फीयर में, इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर स्फीयर में लड़की को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए। इस अबाउट क्वेश्चन लेटर नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन यहाँ पर हो गया। But apart from this, if you have your own idea to write about the same concern, to write about the same issue or subject, students, you can write down. But don't forget to send your ideas, okay? On my personal WhatsApp number to चेक करवाने के लिए मत भूलना। अगर आपके पास खुद के आइडियाज हैं, वो उसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हो। कैन सेंड ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर टू चेक करवाने के बाद, कंफर्म करवाने के बाद, यू कैन राइट द सेम आइडियाज इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माय इमेजिनेशन। ओके, 90% आइडियाज आर कन्वेड थ्रू माय इमेजिनेशन। तो मेरी अपनी इमेजिनेशन, मैंने कुछ लिखा, सडनली दिमाग में लिख दिया वहाँ पर। इफ यू हैव योर ओन सजेस्टिव आइडियाज, then if you write it, there is no problem. But don't forget to send me the same on a personal WhatsApp number. I'll check on behalf of grammatical errors and correction, and I'll tell you about the same. Okay, those would be able to write down or not. Okay, those ideas would be able to write down or not. So let's have question number 4. As per the given note, students, it's about easy question. Dictate reorienting condition of law and order. कि लॉ एंड ऑर्डर की डायरेक्टेड रियोरिटी कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 4, लेटर नंबर 4, लेटर टू एडिटर एज पर द नोट्स। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आई हैव प्रिपेयर्ड एज पर फॉर योर बोर्ड, एज पर द बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई हैव प्रिपेयर्ड 14 रेडी किए मैंने, तो सभी भेज जाएंगे आपको सीरीज के अंदर, सेट्स के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 4, लेटर नंबर 4 इज सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्टेड रियोरिटी कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। कि लॉ एंड ऑर्डर की डायरेक्टेड रियोरिटी कंडीशन, कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत। डायरेक्टेड रियोरिटी का मतलब होता है, डायरेक्टेड रियोरिटी का मतलब होता है बुरी हालत, बिगड़ती हालत, कंडीशन का वर्स्ट होना। सब्जेक्ट यहाँ पर है डायरेक्टेड रियोरिटी कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। की लॉ एंड ऑर्डर का डायरेक्टेड रियोरिटी कंडीशन बहुत ही बुरी हालत है। कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत के बारे में, उसकी बुरी हालत के बारे में यहाँ पे एक लेटर है, सैल्यूटेशन डालना है। देन एसेंशियली इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको मेंशन करना है स्टूडेंट्स। एज पर द क्राइम ब्रांच रिपोर्ट फरवरी 2021 की, क्राइम ब्रांच की फरवरी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, कि क्राइम ब्रांच की फरवरी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार
मैंने 2021 को डाला बिकॉज एज पर द मंथ ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन की बोर्ड एग्जाम से कुछ समय पहले का एक मंथ आ जाएगा, ठीक रहेगा. ओके, राइट नाउ दिसंबर इज गोइंग ऑन. So as per the crime branch report February 2021, number of cases like theft, teasing, molesting, murder, chain snatching and rape etc. have been increased for the last 1 year. ये क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार नंबर ऑफ केसेस, क्राइम ब्रांच की फरवरी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बहुत से केसेस हैं, जैसे कि आपके थेफ्ट का है, चोरी का है, टीजिंग का है, छिड़काने का है, मॉलेस्टिंग का, मॉलेस्ट करने का है, मर्डर का है, चेन स्नैचिंग का है एटसेट्रा आदि आदि हैव बीन इंक्रीज फॉर द लास्ट 1 ईयर. पिछले एक साल से बढ़ चुके हैं, पिछले एक साल से बढ़ चुके हैं, पिछले एक साल से जो है बढ़ चुके हैं. एंड सिंस एंड फॉर आल्सो यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टूडेंट्स. ओके, सो पिछले एक साल से बढ़ चुके हैं. क्राइम ब्रांच की फरवरी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार गर्ल्स एंड वुमेन आर क्वाइट अनसेफ ड्यूरिंग डेज एंड नाइट. कि दिन और रात जो है, महिला दिन और रात, गर्ल्स एंड वुमेन आर क्वाइट अनसेफ ड्यूरिंग डेज एंड नाइट. लड़कियां और महिलाएं जो है रात के समय और दिन के समय जो है अनसेफ है. Even children have stopped playing outdoor games. और लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन डेटेरेट होने से बच्चों ने भी बाहर खेलना बंद कर दिया है. ओके, इवन चिल्ड्रन हैव स्टॉप प्लेइंग आउटडोर गेम्स. यहाँ तक कि बच्चों ने भी जो आउटडोर गेम्स है, जो बाहर खेले जाने वाले खेल है, उन्हें खेलना बंद कर दिया है. The criminals tax the innocent people for the sake of money. और जो criminals है वो innocent people को, मासूम लोगों को पैसों के लिए जो है धमकाते हैं, धमकी देते हैं. Already we have complained to the concerned authority कि पहले हम लोग concerned authority को इसके बारे में शिकायत कर चुके हैं. Like पुलिस डिपार्टमेंट है, like कमिश्नरेट ऑफिस है, पुलिस कमिश्नर है, कलेक्टर है, जो भी concerned authorities है वहाँ हम लोग शिकायत कर चुके हैं. जब ये लोग अथॉरिटी, जब भी concerned authorities आपकी नहीं सुनते, then you are basically forced to write a letter to the editor. मजबूर होते हैं आप. Already we have complained to the concerned authority कि पहले हम लोग concerned authority को लेटर लिख चुके हैं, but the problem has just remained the same. लेकिन समस्या अभी भी ऐसी है. Already we have complained to the concerned authority कि पहले हम लोग जो concerned authority को इसकी शिकायत कर चुके हैं, but the problem has just remained the same. लेकिन problem अभी भी ऐसी है. There should be a proper police patrolling during days and night. दिन और रात के समय जो है proper police patrolling होनी चाहिए. पुलिस पेट्रोलिंग का मतलब पुलिस की जो गश्त है, जो गाड़ी है, वो लगातार चक्कर लगाते रहे दिन और रात के समय, तो क्राइम जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा, एक डर बना रहेगा क्रिमिनल्स के बीच में. There should be a proper police patrolling during days and night. डेज और नाइट के दौरान जो प्रॉपर पुलिस पेट्रोलिंग होनी चाहिए. पुलिस एक्टिविज्म मस्ट आल्सो बी एस्टैब्लिश्ड. और जो पुलिस एक्टिविज्म है वह भी एस्टैब्लिश होना चाहिए. मतलब पुलिस की सक्रियता जो है मस्ट आल्सो बी एस्टैब्लिश, अवश्य स्थापित हो. ये क्या होता है? कॉल कर लिया 100 पे कॉल किया है, लेकिन पुलिस अभी आई नहीं थी. उनका लंच टाइम है या ब्रेकफास्ट है या फिर डिनर का टाइम है, जो भी टाइम है, लेकिन अगर कॉल आता है किसी प्रॉब्लम को लेकर के, तो एक्टिविज्म शो करना चाहिए पुलिस को. हालांकि ऐसा होता ही है, अगर नहीं होता इस एरियाज में तो वहाँ पुलिस एक्टिविज्म होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि पुलिस एक्टिविज्म मस्ट आल्सो बी एस्टैब्लिश्ड. कि पुलिस एक्टिविज्म, पुलिस की सक्रियता जो अवश्य स्थापित हो. यहाँ पर एक सजेस्टिव आइडिया दिया है लास्ट की 2 लाइन्स में स्टूडेंट्स. इट्स ऑल अबाउट जैसे रिओरिटिंग लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन. ओके, लॉ एंड ऑर्डर. So letter number 5, the last one as per the given notes, student, the same I sent you yesterday. Okay. Answer number 5 or question number 5, letter to editor. A very easy one again. Subject: frequent breakdown of electricity. फ्रीक्वेंट का मतलब लगातार और ब्रेकडाउन का मतलब रुक रुक करके. इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है, पता है सभी को, बिजली. कि बिजली का जो है सप्लाई होता है लेकिन रुक रुक कर होता है. कैसे होता है? रुक रुक कर होता है, लगातार होता है लेकिन रुक रुक कर होता है. ओके, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, लगातार जो ब्रेकडाउन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब सप्लाई में क्या हो रहा है? लगातार ब्रेकडाउन जो है देखने को मिल रहा है. उसमें सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही है, बिजली जो रुक रुक कर आ रही है, बार बार बिजली जा रही है, उसको लेके आप हमें कंप्लेंट कर रहे हैं. ऐसा काफ़ी समय से हो रहा था. आप एक लेटर जो है एडिटर को लिख रहे हैं, सर एंड मैडम, और इंट्रोडक्शन आपको मेंशन करना ही है वहाँ पर. एसेंशियली देयर आर इलेक्ट्रिक पोल्स बट नो इलेक्ट्रिसिटी इन दैम. यहाँ पर बिजली के पोल्स तो लेकिन उनमें बिजली नहीं है. देयर आर इलेक्ट्रिक पोल्स बट नो इलेक्ट्रिसिटी इन दैम. यहाँ पर बिजली के पोल्स तो लेकिन उनमें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. The roads get dark after 7 की 7 बजे बाद, इवनिंग में 7 बजे बाद जो रोड्स जो है डार्क हो जाते हैं.
उनमें अंधेरा छा जाता है। There are electric poles but no electricity, कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल्स तो है लेकिन उनमें बिजली नहीं है। The roads get dark, the roads get dark after 7, कि 7 बजे बाद, शाम को 7 बजे बाद जो अंधेरा छा जाता है रोड्स पर। In the evening, शाम को police fear going out, people fear going out, police people, the what is people fear going out, कि लोग जो है बाहर जाने से डरते हैं, अंधेरे में लोग जो है बाहर जाने से डरते हैं। Not only to avoid accidents, ना केवल एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, कि लोग जो है बाहर जाने से भयभीत होते हैं, ना केवल एक्सीडेंट्स को, दुर्घटनाओं को अवॉइड करने के लिए। और एक्सीडेंट्स का मतलब केवल सड़क पे होने वाले वाहनों से एक्सीडेंट नहीं होता है, व्हीकल्स एक्सीडेंट नहीं होता है। एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना है, चाहे वो किसी का चेन स्नैच हो, किसी के साथ मॉलेस्टिंग हो, या फिर ईव टीजिंग हो, या फिर आपका कोई किसी का मर्डर भी ना हो जाए, सब एक्सीडेंट्स में आते हैं, ओके, दुर्घटनाओं में आते हैं। People fear going out not only to avoid accidents, कि लोग जो है बाहर जाने से डरते हैं ना केवल एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, but also to avoid being a prey. Prey का मतलब होता है शिकार होना। Being a prey means शिकार होना। People fear going out not only to avoid accidents, but also to avoid being a prey to immoral elements. बल्कि immoral जो elements उनका शिकार होने से बचने के लिए, जो immoral elements है, जो गुंडे बदमाश है, जो क्रिमिनल्स हैं, immoral elements यहाँ पे लिखा है मैंने आप लोगों के लिए, अनैतिक तत्व जो होते हैं, जो गुंडे बदमाश है, उनका शिकार होने से बचने के लिए, प्रे का मतलब शिकार होना है, उनका शिकार होने से बचने के लिए जो है लोग बाहर जाने से अवॉइड करते हैं, बाहर जाने से भयभीत होते हैं। Apart from it, इसके अलावा students board exams are at hand, कि स्टूडेंट्स की जो बोर्ड एग्जाम है बहुत ही नज़दीक है। आर एट हैंड का मतलब नज़दीक होना, कि इसके अलावा विद्यार्थियों की जो बोर्ड एग्जाम है बहुत ही नज़दीक है। सो द ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट्स हर्डल्स इन देयर स्टडी, तो परिणाम स्वरूप जो बिजली की रुकावट है, जो बिजली का ब्रेकडाउन उनकी स्टडी में हर्डल्स, रुकावट पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है। एंड आल्सो स्पॉइल्स देयर मिडनाइट ऑयल, और उनकी दिन रात की जो मेहनत है, मिडनाइट जो ऑयल है, रात को जग के जो बच्चे मेहनत करते हैं उसको स्पॉइल करती है, जो बिजली का जो ब्रेकडाउन है उसे स्पॉइल करता है। उनकी मेहनत के बीच में हर्डल्स तो है, लेकिन उनकी जो रातों की मेहनत है उसे भी स्पॉइल करती है। The government officials are so inactive. So, okay, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बीच में, आपको नजर नहीं आएगा नोट्स में, so है, so the government officials are so inactive. गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं वे काफी इनएक्टिव हैं। गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, जो ऑफिशियल्स, जो कर्मचारी हैं, बहुत ही इनएक्टिव है, निष्क्रिय है काम करने में। So inactive that they do not repair even the common faults on electric poles, कि इतने इनएक्टिव है कि वो इलेक्ट्रिक पोल्स पे कॉमन फॉल्ट्स तक को रिपेयर नहीं करते। जो आम फॉल्ट्स हैं, जो कमियां हैं, जरा सी कमी उन्हें तुरंत जो है रिपेयर किया जा सकता है, उन्हें रिपेयर नहीं करते हैं। The government officials are so inactive, कि सरकारी जो ऑफिशियल्स हैं, सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो काफी इनएक्टिव है, काफी निष्क्रिय है। They do not repair even the common faults on electric poles, कि इलेक्ट्रिक पोल्स पर जो कॉमन फॉल्ट्स हैं, जो जरा सी कमी उन्हें भी रिपेयर नहीं करते। Old wires should be changed immediately. Old wires को जो है तुरंत ही चेंज किया जाना चाहिए। Old wires को तुरंत ही चेंज किया जाना चाहिए। पुरानी जो तारें हैं, जिनकी वजह से फॉल्ट्स बार देखने को मिलते हैं, उन्हें तुरंत ही जो है सजेस्टिव आइडियाज यहाँ पे आ रहे हैं, उन्हें तुरंत ही जो है चेंज किया जाना चाहिए इमीडिएटली। Stringent action must be taken against inactive staff members, और जो inactive staff members हैं, जो निष्क्रिय अधिकारी है, कर्मचारी, उनके खिलाफ stringent action लिया जाना चाहिए, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। Okay, I have mentioned everything as per the word limit. Okay, as per the word limit or marking scheme of your board examination students, कि कितने नंबर में कितना word limit है, कितना पूछा गया, उसके हिसाब से मैंने मेंशन कर दिया। इनसे बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्क्ड बेसिकली राइट इन 150 words, 120 to 150 words. You should write your answer of at least up to 145, 150 words. Okay, मैंने दिया होगा आप सभी को, you can have the same word limit, there is no problem. Okay, and as I told you that you can write your own suggestive ideas and problematic issues about the same, but don't forget to send me on a personal number to check. Okay. It's all about today, students. The next set of questions will be sent next week. Thank you and have a nice day.